हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार, सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ आया है उसके बारे में एंड जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मैं थोड़ा बात करने आया हूँ आप लोगों के साथ में। थोड़ा नहीं, थोड़ा होता है, ठीक है। मेरी पुरानी आदत है, मैं थोड़ा को थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बात करने आया हूँ मैं इस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों के लिए। आई होप आपको जो नई सीरीज चल रही है मेरी हमारे चैनल पे, AR स्क्वाड चैनल पे, जो कि हमारे पास में फुल फिजिक्स बाय आयुष राठी की जो कोर्स चल रही है, उसमें 2 वीडियोस आ चुके हैं। यूनिट्स का कंप्लीट एक लेक्चर आ चुका है, डायमेंशंस का एक कंप्लीट लेक्चर आ चुका है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आ रहा होगा। ये एक दूसरा टॉपिक में बात करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई के एग्जाम्स दे रहे थे, उनका एग्जाम्स कुछ एग्जाम्स उसके उनके बचे रह गए। एंड अब जो है फाइनल डेट्स आई है कि भाई जुलाई में जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं वो 100% हो जाएगा, ठीक है। डेट्स आ गए, प्रॉपर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं। एंड मेरा भी जो पहला रिएक्शन था वो यही था, लॉल, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला रिएक्शन मेरा यही था, लॉल। जब मैंने सुना कि हाँ भाई जेई का तो आया ये न्यूज़ 2 दिन पहले, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने अपना ओपिनियन भी रखा था, आप लोगों ने सबने उस पर अग्री भी किया था। तो आई डोंट नो किस तरीके से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई 1 जुलाई से हमारा जो है बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ, ठीक है। यहाँ पर दारू के दुकान खुल रहे हैं, दारू के जो शॉप्स है वो खुल रहे हैं, बढ़िया बात है, खुल रहे हैं। 1-2 आप भी उठा लो यहाँ से, बाहर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ जितनी लाइन लग रही है ना आप लोगों की दारू की, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से लाइन आपको रास्ते में दिख रहे हैं दारू के दुकान के लिए, दारू के शॉप के बाहर दारू के लिए। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि भाई होम डिलीवरी क्यों नहीं हो रही दारू की। मेरे को भी भेज दो भाई, रोज़ मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ खाना, दारू भी उसमें ऑप्शन में डाल दो, मैं भी होम डिलीवरी कर दूंगा, यहीं गेट के नीचे मेरे को दे के जाओ ना यार। हम जा क्यों रहे हैं और लाइन क्यों लग रही है इतनी लंबी, ठीक है। एक तरफ हमें बचपन से बुक्स में सिखाया जाता है, मूवी देखने जाते हैं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल कॉजेज कैंसर, दिस कॉजेज कैंसर, सब कुछ हमारे पास में रहता है, हमको सिखाया जाता है। और वहीं पर, ठीक है, जहाँ पर इतने लोगों ने डोनेट भी करा, ठीक है, पीएम केयर फंड में, अलग अलग जगह रिलीफ फंड में, सब जगह लोगों ने डोनेट करा, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, बहुत लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। वहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमने दारू के शॉप्स खोल दिए, लेकिन हमने उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करा। अब जो केसेस है वो एक तरफ बढ़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम जो है वो जुलाई में हो जाएंगे। एक तरफ एम्स के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई जुलाई में इंडिया में पीक आएगा एंड कोरोना अपने पीक स्टेट पे होगा जुलाई में, एंड उसी टाइम पे जुलाई में हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे होंगे, कोई ये नहीं बता रहा कि होंगे कैसे, होंगे कैसे। हाउ कैन वी मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाएंगे, हाउ कैन वी मेक श्योर। भाई अगर एक मूवी हॉल में हम जाते हैं और एक एक्टर जो है, एक्टर सिगरेट पी रहा होता है, तो वहां लिखा होता है ना नीचे कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी हम उस मूवी हॉल से निकल के हम जाके पीते हैं ना घर जाके वापस से। उसी तरीके से आप कितना ही समझा लो बच्चों को कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करना है, एग्जाम देना है, वो मिलेंगे आपस में, वो मिलेंगे, वो एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद वो हरकतें करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स उसमें से बहुत सारे जो रिलेशनशिप में हैं, जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं, वो फिजिकल इंटरेक्शन भी करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, छुप छुप के भले ही करें, ठीक है। जो चीज़ बोला जाता है वो सारे लोग मानेंगे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, सबकी मैच्योरिटी लेवल इतनी नहीं होती है। अगर होती तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब दिए जलाने को बोला गया तो लोग पटाखे नहीं फोड़ते, लोग घरों में आग नहीं लगा लेते, फायर ब्रिगेड नहीं बुलाना पड़ जाता, ठीक है। जब ताली थाली बजाने बोला गया था तो लोग रास्ते में उतर के नहीं नाचते, ठीक है। इतनी मेच्योरिटी नहीं है तो यू शुड टेल कि हाँ एग्जाम अगर होगा तो कैसे होगा। देयर शुड बी अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ रीजंस कि हाँ भाई इस रीजन से हम कह सकते हैं कि हम अगर इस तरीके से एग्जाम करवाएंगे तो हम उसको सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। क्योंकि हर 10 दिन में फिर कोई बात नई न्यूज आएगी, कुछ दिन बाद बच्चे सोच रहे हैं अभी कि हाँ भाई जुलाई में एग्जाम होगा, हम उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, फिर आप कुछ टाइम बाद न्यूज निकालो कि भाई जुलाई में नहीं होगा, इस टाइम पे होगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे तो अब जुलाई में भी नहीं होगा, बाद में होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब अपने पास में जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर उसी टाइम एग्जाम रख देते ना, मार्च में एग्जाम रख देते, खत्म करते उसको। उस टाइम तो 100 200 500 ही केसेस थे, उस टाइम ही एग्जाम रख देते ना। आज का सिचुएशन ये है कि आज अपने पास में 7 8 में हो गया आज, तो क्या 50 दिन में 50,000 55,000 आज केसेस हैं,
वो भी टेस्टिंग सबकी नहीं हुई है, टेस्टिंग जितनी बढ़ेगी केसेस और बढ़ेंगे, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखो। तो क्या 50 दिन में केसेस खत्म हो जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा? तो आईपीएल की भी डेट्स निकाल दो ना फिर। आईपीएल की डेट्स क्यों नहीं निकल रही जब एग्जाम की डेट निकल पा रही है? आईपीएल में तो सिर्फ 22 लोग खेलेंगे, 11-11, और ग्राउंड को खाली रख देना। वहां पर जब इतने सेफ्टी इश्यूज है कि नहीं भाई प्लेयर्स को कुछ हो सकता है, भेजो ना इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया भेजो, ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजो इंडिया को। क्वारंटाइन करने की अभी यहाँ पर वो हो रही है कि हाँ इंडिया इज विलिंग टू क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। अगर इंडिया 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करता है तो चांसेस है कि हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा सकती है क्रिकेट खेलने के लिए। तो वहां इतना सोच रहे तो बच्चे भी तो भाई, सेलिब्रिटीज के भी तो बच्चे जाएंगे एग्जाम देने, वो भी तो बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं, वो भी तो 12th में पढ़ते हैं, सेलिब्रिटीज के बच्चे नहीं होंगे क्या? हम अगर एक आईपीएल को कंडक्ट कराने में इतना सोच सकते हैं, उसकी डेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हाउ कैन वी गिव द डेट्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जितने भी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एग्जाम कभी भी हो, आप प्रिपरेशन करते रहो। इनफैक्ट अगर आप 10th में हो तो आप उसके आगे का पढ़ो, आप 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सीरीज मैंने चैनल पे स्टार्ट कर दी 11th वालों बच्चों के लिए, एकदम स्टार्टिंग से। 12th वाले भी देख सकते हो जिनको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है। जो भी आपके बच्चे कुछ एग्जाम्स हैं, जब होना होगा हो जाएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब होना होगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे आप पढ़े मत रहो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि भाई एग्जाम कंडक्ट अगर आप करा भी रहे हो तो आपको प्रॉपर रीजंस देना चाहिए किस तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। जो प्रॉपर तरीके होते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के, वो होने चाहिए। ऐसे हवा में अगर हम बार बार डेट्स देते रहेंगे कि हाँ भाई जेई मेन मई में होगा, फिर बोलेंगे जून में होगा, फिर बोलेंगे जुलाई में होगा, सीबीएसई 1 तारीख से होगा, ये होगा होगा, कैसे होगा भाई, कैसे होगा? तो फिर एक डेट दे दो ना कि हाँ भाई 31 जून तक या 30 जून तक। जून में कितने होते हैं, 30-31 देख लेना आप लोग। ठीक है, खत्म हो जाएगा कोरोना, ऐसा फिर आप डिक्लेयर कर दो ना कि हाँ इस टाइम तक खत्म हो जाएगा, 1 तारीख से लाइफ नॉर्मल स्टार्ट। एक थप्पा लगा के आप बोल दो। जब आप ये बोल पा रहे हो कि हाँ भाई 1 तारीख से सीबीएसई का एग्जाम्स हो पाएगा, तो फिर आप ये थप्पा लगा के भी बोल दो कि जो 55,000 आज केसेस हैं, 50 दिन के अंदर ये बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा एंड पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लोग एग्जाम देने जा सकते हैं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी हालत में मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक सिंपल सा थॉट आया अभी मेरे दिमाग में। बहुत सारे बच्चे कोटा में हैं, कोटा में पढ़े हैं 2 साल, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम भी कोटा में ही दे रहे थे। अब कोरोना की वजह से वो अपने अपने होम टाउन चले गए। थोड़े दिन पहले ही हुआ ना कि बंगाल के बच्चों को बंगाल की बस लेके चली गई, राजस्थान से यूपी चली गई बस, लोग केरला चले गए, लोग अपने अपने घर चले गए, स्टूडेंट्स बिहार चले गए, ये चले गए, वो चले गए। तो वो तो बोर्ड एग्जाम यहां दे रहे थे, तो अब 50 दिन में उनको क्या वापस लाया जाएगा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम देने के लिए? 50 दिन में सब कुछ हो जाएगा, जहां उनको पहुंचने में 3 दिन लग गया बस से। कैसे क्या होगा, मतलब इलॉजिकल बात है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्या होगा कुछ पता नहीं, कौन बच्चा कहाँ है, कौन कहाँ मर रहा है कुछ पता नहीं। हम तो भाई बोर्ड एग्जाम करेंगे जुलाई में, एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई जुलाई में पीक होगा कोरोना का इंडिया में, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई जुलाई में बहुत पीक स्टेज पे होगा, एंड जुलाई में हम एग्जाम की बातें कर रहे हैं। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता। ठीक है, आई होप एग्जाम हो जाए, अगर बढ़िया बात है, अच्छे तरीके से हो जाए। बट अगर एग्जाम होता है एंड ये जो दारू की दुकान है, इसमें अगर भीड़ इस तरीके से लगती रहे तो भाई बड़ी दिक्कत आने वाली है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड अवेयरनेस फैलाएं एंड घर पर रहें प्लीज़ यार, प्लीज़। अब ऐसा लगने लगा है ना कि यार बस अब फटाफट से इसको 2-3 महीने के अंदर इसको सही से ख़त्म करना है, इसको और नहीं बढ़ाना है। ठीक है, सब लोग परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, इस वाले में मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें, जो न्यूज़ आई है वो पता चल जाए कि हाँ भाई 1 तारीख से एग्ज़ाम का बोला गया है। एंड दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जो मेरा ओपिनियन है वो है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता, नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अगर दारू की दुकानें आप खोल सकते हो तो दारू की आप होम डिलीवरी स्टार्ट कर दो, मैं भी मंगाऊंगा फिर। ठीक है, मेरे को जाना नहीं है लेने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ऐसा बोल रहे हो तो किस तरीके से होगा उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 महीने रुक ना पाए।
ठीक है, जब सारे बिजनेसेस रुक गए, सब कुछ रुक गया, तो फिर तो सब चालू कर दो ना, फिर इंस्टीट्यूशन चालू कर दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर दो ना, फिर सब सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाएंगे सब। एलन रेजोनेंस सारे कोटा सारे बच्चों को बुलाओ, वापस पढ़ाई स्टार्ट करो, सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाएंगे। आधे बच्चों को दिन में पढ़ाएंगे, आधों को रात में पढ़ा लेंगे। 60 जन की बैच है, 30 जनों को बैठाएंगे दिन में, 30 जनों को रात में बुला लेंगे। वैसे ही एग्जाम कंडक्ट होगा ना, डबल सेंटर्स डबल कर लोगे तुम, 3000 की जगह 6000 सेंटर्स कर लोगे, एंड वैसे तुम एग्जाम कंडक्ट कराओगे। तो सब कुछ चालू करो ना, सब कुछ एक डिक्लेयर कर दो कि हाँ 1 तारीख से सब कुछ चालू। मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। जब एक दारू का शॉप खुल रहा है और तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि यार, और ये इससे मेरा मतलब है सब लोग से मतलब है, ये मैं जो लीडर्स है उनकी बात नहीं कर रहा, सारे जो स्टूडेंट्स है, जो लोग हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं मैं, कि तुम्हें इतना सेंस होना चाहिए कि भाई मत जाओ दारू लेने, रुक जाओ, या जाओ भी तो देख के जाओ सिचुएशन। कि हमें कैसी गंदी लाइन थी यार, मैंने वीडियोस देखे हैं, मैंने फोटोज देखे हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? फिर लॉकडाउन हुआ ही क्यों? होना ही नहीं था ना लॉकडाउन। फिर अचानक से उस दिन 8 बजे है ना अनाउंसमेंट हुई कि रात 12 बजे से लॉकडाउन है, एंड अगले दिन से हम यहाँ पे कमरे में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं गए। हम पागल हैं, हम सब पागल हैं। जो लोग सब इतना घर के अंदर में हैं वो लोग सब पागल हैं। दारू के बिना आप मर जाओगे ऐसा लग रहा है। और आपको अगर हो गया, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई ये जो आपकी दारू की लाइन है इसमें किसी एक बंदे को कोरोना है और ये बंदे को कोरोना है, अगर आपको पता हो तो क्या आप उस लाइन में गलती से भी जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो, एक रिस्क लेते हो कि अरे नहीं होगा चल, क्योंकि आपको दिखती है प्रोबेबिलिटी, आपको दिखती है प्रोबेबिलिटी कि हाँ इतनी लंबी लाइन है, उसमें से शायद किसी एक को होगा और उस एक के शायद ही पास में जाऊंगा, और अगर मेरे को हो भी गया तो भी शायद ही मैं मरूंगा, क्योंकि यार 10 में से एक आदमी मरता है यार। ये प्रोबेबिलिटी में मत जियो आप, प्रोबेबिलिटी के चक्कर में 50,000 हो गए केसेस। क्या कर रहे हो? जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको यही बात बोलूंगा, एग्जाम्स के लिए पैनिक करना बंद करो, क्योंकि तुम पैनिक होते हो, तुम स्टूडेंट्स पूरे देश को पैनिक कर देते हो, तुम अपने पेरेंट्स को पैनिक करते हो सबसे ज्यादा कि एग्जाम कब होगा, ये वो है ना तेना। पेरेंट्स पैनिक में रहते हैं कब होगा क्या होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से एग्जाम जुलाई 1 में होने वाला है। ना ही मुझे लगता है कि नीट वगैरह ये सारे जो एग्जाम्स है इस लेवल पे 10 लाख स्टूडेंट्स जहाँ एग्जाम देते हैं वो इस लेवल पे कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, मेरा ओपिनियन ये है। बाकी हो जाए अगर किसी भी तरीके से, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर सिचुएशन सारे नॉर्मल आ जाए। ठीक है, मेरा सजेशन मानो तो आप लोग पढ़ाई करो, एंड जो लोग भी 10th या 12th जहां पर भी आपका आगे जो होने वाला था उस पर आप लोग फोकस करो। जो भी लोग जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग उसके लिए तैयारी करो, एंड जो लोग घर पे हैं अपने स्किल्स को डेवलप करो। कुछ करने को नहीं है तो बढ़िया काम करो, एंड थोड़ा लॉजिकल सोचो। नाउ इट्स टाइम टू थिंक लॉजिकली। अगर एम्स के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि जुलाई में कोरोना का पीक होगा, तो वी शुड थिंक लॉजिकली, एंड सोचना चाहिए कि हाँ उस बात पे कुछ लॉजिक दिख रहा है, कि हाँ ऐसा दिख रहा है अपने को सीधा सीधा कि हाँ बढ़ रहे हैं केसेस। तो अचानक 50 दिन में कैसे वो 0 हो जाएगा या कम हो जाएगा और एग्जाम कंडक्ट, तो कैसे भाई, कैसे तुम डिक्लेयर कर सकते हो ऐसा? तुम्हें कहना चाहिए शायद, शायद 1 तारीख से 10% प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए 1 तारीख से, ऐसा कुछ तुम्हें न्यूज देना चाहिए। ठीक है, और मैं ये तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, बट ये इन जनरल मेरे मुंह से निकल रहा है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, मैं बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, और ये तुम्हें पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकले जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, जितनी बार भी मैंने तुम्हें बोला है आप उसको कन्वर्ट कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं या कुछ, ये बस ऐसे ही निकल रहा है, क्योंकि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स से। मेरा जो मोटिव है वो सारे स्टूडेंट्स को समझाना है कि तुम इन सब चीज़ों में मिसगाइड मत हो, तुम इन सब चीज़ों को लेकर सोचो मत, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक लॉजिकली। लॉजिक क्या बोलता है, स्टैट्स क्या बोलता है? ठीक है, तुम क्या ही करूं यार मैं। ठीक है, अच्छा नहीं लगता ऐसे न्यूज़ व्यूज़ पे वीडियो बनाना मेरे को, सीरियसली बात बता रहा हूँ। ऐसे जब न्यूज़ आते हैं और वाहियात न्यूज़, कोई लॉजिक नहीं जिस न्यूज़ के पीछे, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, ऐसे न्यूज़ पे और फिर लोग भी वीडियो बनाते रहते हैं सारे यूट्यूबर्स, ये हो गया, ये हो गया, इस तारीख को एग्जाम है, ये है वो है, फिर 10 दिन बाद कोई नई डेट आएगी फिर उस पर बना देंगे।
अगर हमें ग्राफ कम होते हुए दिख रहा है देन ही हम एग्जाम के बारे में कुछ बात करना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए। जब ग्राफ बढ़ रहा है तो एग्जाम के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर बात कर ही रहे हैं तो फिर उसी टाइम हमें एग्जाम रख देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। एंड बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।